नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है आपकी लाइफ के डायरेक्शन को लेके कि आगे आने वाले 3 महीने में आपको अपने जीवन को किस प्रकार चलाना है, क्या होने वाला है, कौन से स्टेप्स लेने हैं कि आपको आपके जीवन में ग्रोथ मिले और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप अपने लाइफ में थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो ये आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रीडिंग बनाई जा रही है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार, किस दिशा में आपको अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ना है, आपको कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, बिल्कुल भी आप उसको नहीं कर सकते हैं और ये पैटर्न आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 मंथ्स में आपको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। चलिए, तो हम सबसे पहले अगर बात करें कि आपको कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने उस रिश्ते में फैमिली मेम्बर्स को घुसने नहीं देना। जैसे कहते हैं ना कि परिवार होता है एक हमारे, है ना, तो उनकी इंटरफेरेंस ना आए। जो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आए वो कोशिश करिए कि आप हस्बैंड वाइफ मिल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना, कि आप किसी भी बाहरी लोगों को, रिश्तेदारों को या बाहर के किसी लोगों को ला के आप अपनी मैरिड लाइफ में बोलें कि यार बताओ कि हम क्या करें, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आप अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदनी है और कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपको नहीं करना है, क्योंकि उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, या आपका कोई भी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसमें आपको कोई भी नया इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी को ऐड नहीं करना, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको और क्या नहीं करना है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाओगे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाओगे। तो आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को काफ़ी बैलेंस करके चलना है। आपको इमोशनली मैच्योर भी बनना है और जहाँ पे आपको नर्चरिंग, केयरिंग, गिवर बनना है, तो उसको एक बैलेंस में लेके चलना है। कभी आप बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रहे हो, कभी आप बहुत इमोशनल होके सोच रहे हो, तो उसका एक अच्छा खासा बैलेंस आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ कि इस 3 मंथ्स में आपको किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलनी, किसी भी शादी के रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलनी है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। शादी के बंधन में आपको नहीं बनना चाहिए। मतलब अगर जिसकी फिक्स हो गई है, चलो वो तो एक अलग बात है, जिसकी नहीं हुई है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और अगर आप अपने फैमिली में अपने रिलेशनशिप को बताना चाहते हैं कि हम बताते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो अभी रुक जाइए। इस 3 मंथ्स में आप मत बताइएगा, वहाँ से आपको ग्रीन फ्लैग नहीं मिलने वाला है। तो ये आपके लिए लाइफ डायरेक्शन में आ रहा है। और क्या नहीं करना है, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं करना। आपकी जो भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो, जो आपको मिली हो आपके पूर्वजों से, अपने पापा से, अपने दादा बुजुर्गों से, उस प्रॉपर्टी को भी नहीं बेचना है आपको, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपको नहीं करना है। और आपके बच्चों की शादी भी फिक्स नहीं करनी है। अभी 3 मंथ्स आप इन सब चीज़ों पे विराम देंगे। ठीक है, अब आपके 3 मंथ से कब तक चलेंगे? ये जनवरी का मिड चल रहा है, तो फेब का मिड, मार्च का मिड एंड अप्रैल का मिड, तो टिल 15 अप्रैल तक आप इन चीज़ों को थोड़ा सा रोकेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ओवर गिवर भी नहीं बनना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं बनना। कभी आप बहुत इंट्यूटिव बन जाते हो, गिवर बन जाते हो, फ्री में लोगों को गाइडेंस देने लगते हो, फ्री में लोगों को ज्ञान बांटने लगते हो, वो भी नहीं करना। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं बनना कि आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो। ठीक है, तो आप ना अपने इमोशंस को बहुत दबाओगे, तो दबाना भी नहीं है, एक्सप्रेस करना है, तो बहुत ज़्यादा भी एक्सप्रेस नहीं करना है, एक बैलेंस होना चाहिए। एक सेकेंड, माइक देख लेती हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, ये चल रहा है। अभी क्या हुआ था, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ना माइक बंद हो गया था, फिर मेरे को बड़ा ना वो हुआ था, ओ माय गॉड, फिर से शूट करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं।
सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और जो आपको नहीं अब रिपीट करना है। ठीक है, कभी कभी हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम ना करें, जो हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। चलिए उसको लेके बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपको वो नहीं करना है। वो पैटर्न है ओके क्रिएटिविटी। आप ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को सोचने लग जाते हो, पास्ट की बातों को लेके बैठ जाते हो, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या चीज़ हुई थी। तो आपको कहीं ना कहीं उस पैटर्न को छोड़ना है। पास्ट के रिश्तों में, पास्ट लाइफ्स के बारे में जानना, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लेके ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो पास्ट लाइफ के बारे में बताती हो, या जो मतलब पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा चीज़ जो मतलब कुछ नया नहीं, जो पीछे की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। और एक पैटर्न है कि आपको ना, आप थोड़ा सा अपने आप को बस अपने में ही अपने आप को रखते हो, थोड़ा सा अपने आप को लोगों से भी मिलवाइए, आप थोड़ा अपने घर से बाहर निकलिए, आप बहुत ज़्यादा अपने अपने में रहते हो। इस पैटर्न को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उसको आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। यस, हम लोग अपने आप में कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बाहर का एक्सपोजर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पैटर्न को आपको अपनाना है और इस चीज़ को आपको ब्रेक करना है, जो ये पैटर्न आपका बार बार चलता आ रहा है कि आप बहुत सारी बातों को अपने मन में रख लेते हो, आप जाहिर नहीं करते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको ऐसा फील होता है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ पेंडिंग है, किसी चीज़ की कमी है, और आप सोचते हो कि मेरे कुछ पास्ट के कर्माज ही होंगे, कुछ कर्म ही मैंने किए होंगे जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा है। तो आपका एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि मेरे कुछ पास्ट के पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से मेरे जीवन में किसी ना किसी चीज़ की कमी है, या वो कमी आपको पता है कि क्या है लाइफ में जो आपको फील होती है, और आप उसी के बारे में सोचते रहते हो मेरे कर्म, कुछ कमी कुछ कमी। तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, इस बारे में आपको बार बार नहीं सोचना है, आपको अपने पिछले कर्मों के बारे में नहीं सोचना है कि मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा कि मेरे साथ ये चीज़ रह गई या मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ये आप अपने आप में बैठ के ना बहुत सोचते रहते हो, तो ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, इसको ख़त्म करो, इस थॉट को ख़त्म करो, आगे बढ़ो, फ्यूचर देखो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपको आगे स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, अब आपको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इस टाइम पीरियड में, इस अपकमिंग 3 मंथ्स में, जिससे कि आपके जीवन में ग्रोथ आए, चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जीवन में चीज़ों को अचीव कर पाओ। चलिए देखते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। मेष राशि, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ, देखा पास्ट के कितने कार्ड्स आ रहे, माय गॉड। आप ना कहीं पास्ट में अटके ही हुए हो। ठीक है, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने कि आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। सबसे पहला स्टेप कि आपको अपने अंदर वो एंथुजियाज़म वापस लेके आना है, वो काम करने की ऊर्जा वापस लेके आनी है, वो आपको वो फिर से वो दबंग बनना है। दबंग बन के जो काम करते हैं ना, उछल उछल कूद कूद करके, ये नए नए काम, अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नई चीज़ करने को मिल रही है, तो आप उसको करिए। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, क्या आपको नहीं मिला, क्या आपकी लाइफ में कमी है, उसको छोड़ के जो है, जो मिल रहा है, जो काम आपको मिल रहा है, उस पर फोकस करिए। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपके जीवन में, आपको बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को करना चाहिए, काम करने के ढंग को चेंज करना चाहिए, अपना ड्रेसिंग स्टाइल सबसे पहले चेंज करना चाहिए। यहीं पे मेरे को दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे पुराने कपड़े अपने कबर्ड में रखे हुए हैं, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप उनको पहले तो निकाल के घर से बाहर करो, दे दो जिसको देना है। नए कपड़े, नया वार्डरोब अपना बनाइए, उनको पहनो। आपने क्या किया हुआ है ना कि बहुत सारे कपड़े आपने घर में रखे हुए हैं और आपने उसको पहना ही नहीं है। कपड़े हैं आपके पास बट आप पहनते ही नहीं हो उसको, तो उसको पहनो ना। कब पहनोगे? वो सिर्फ खरीद के रखने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है, तो उसको पहनो, अपने स्टाइल को चेंज करो, अपने लुक्स को चेंज करो, एक जुनून लेके आओ। और हाँ,
आपके पास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको एक्सप्लोर करो। और कोई भी काम आप जो शुरू करोगे ना अपकमिंग 3 मंथ्स में, तो आपको बहुत फोकस होना है कि वो काम आप छोड़ो ना, उसको पूरा करो। आपने काम तो शुरू कर लोगे लेकिन फिर आप उसको ना पूरा नहीं करोगे, बीच में अधूरा रख दोगे। तो अब फोकस करना है कि आपने जो भी काम शुरू करना है उसको पूरा करना है। जो नहीं है आपके जीवन में, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो गिल्ट है, जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, अभी सबके लिए अलग अलग, किसी का हस्बैंड छोड़ के जा सकता है, किसी का दामाद छोड़ के जा सकता है, किसी की बहू छोड़ के जा सकती है, कोई अपने नियर डियर वन को खो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप खो, देखो किसी ना किसी चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में, आप उसको लेके बस सोचते रहते हो मेरे पास लाइफ के कर्म होंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो भाई इस थॉट से आपको बाहर निकलना है और अभी निकलो, अभी के अभी। ये आपको बोला जा रहा है इस अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको ये स्टेप्स लेने हैं कि आप कहीं पास्ट की किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कोई बैगेज है आपके पास, ठीक है, पास्ट का कोई पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट है, आपको गिल्ट हो सकता है कि मैंने शायद कोई गलत फैसले लिए थे अपने पास्ट में किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो उस चीज़ से, उस भावना से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए। आपकी गलती नहीं थी, सिचुएशंस थी, वो ऐसी आपको मिली, ऐसी चीज़ें हो गई। भाई किसी चीज़ का हमारे हाथ में कंट्रोल तो होता नहीं है, जितना कंट्रोल हमारे हाथ में होता है हम उतना ही कर सकते हैं। और जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार कुछ ना कुछ हम मोल्ड कर सकते हैं अगर हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। तो आने वाले 3 मंथ्स में आपके पास चॉइसेस आएंगी, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इंटरनली बहुत कन्फ्लिक्ट फील कर सकते हो कि क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ सब कुछ आ रहा होगा लेकिन आप एक्शंस नहीं ले पा रहे होगे। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन आए, चॉइसेस आए, तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा और फैसला लीजिएगा। हो सकता है आप दोराहे पे आके खड़े हो जाएं और आपको फैसला लेना पड़ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। तो वहाँ पे आपको अपने अंतर मन को सुनना है, अपनी आंतरिक भावनाओं को सुनना है, अपने मन को सुनना है। और कुछ चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी और आपने आंखों में ना पट्टी बांध रखी होगी, तो उस पट्टी को खोलिए, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चॉइसेस आएंगी, सही चीज़ों का चुनाव करें, जो काम शुरू कर रहे हैं उसको एंड तक ख़त्म करिएगा। पास्ट के बैगेज से, पास्ट के फैसलों से अगर आपको गिल्ट है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ भी है, कोई दुख है, तकलीफ है, डिससेटिस्फैक्शन है, कोई धोखा है, कुछ भी है, आप उससे मूव ऑन आपको करना ही पड़ेगा। ये वक्त आ गया, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ इन अ न्यू वे, विद अ न्यू क्लोथ्स, विद अ न्यू स्टाइल, विद अ न्यू हेयर स्टाइल, विद अ न्यू मेकअप, न्यू लुक, न्यू फुटवेयर्स, न्यू एवरीथिंग इज न्यू। बाहर से भी अलग चेंज हो गए आप और अंदर से भी चेंज हो गए। तो चेंज योर सेल्फ। और जो आप वो चेंजेस लाओगे, ये नहीं मैंने आज अच्छे कपड़े पहने तो बस वो आज ही, नहीं, उसको लॉन्ग रन में रखिए। आज मैंने अपनी सोच को बदला तो ये नहीं कि बस आज ही बदला, वो लॉन्ग रन में सोच बदलनी चाहिए। तो ये स्टेप्स आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में लेने हैं, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट्स को, डिससेटिस्फैक्शन को अपने जीवन से टाटा बाय बाय करिए, एक एनर्जी अपने अंदर लेके आइए, एंथुजियाज्म अपने अंदर लेके आइए और काम करिए। जो भी नुकसान हुआ, जो भी लॉस हुए, उससे भी आप बाहर निकलिए, ठीक है। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे आपको नुकसान हो। कहीं पे आपको, मैंने बोला ना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है प्रॉपर्टीज़ में, पैसों में, कुछ भी ऐसा मत करिएगा क्योंकि वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही। चलिए अभी देखते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ और क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर मेष राशि, आपके आगे आने वाले 3 मंथ्स में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। मेष राशि, आपके आगे आने वाले 3 मंथ्स में और क्या होने की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। देखिए, मैंने आपको वही बोला था कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप कोई लॉस फेस करें, किसी नज़दीकी इंसान को खोएं, किसी ना किसी कोई ना कोई एक लॉस, एक हार्ट अटैक एंड लॉस मुझे दिख रहा है। मतलब एक दुख दिख रहा है आपके जीवन में। ये सबके लिए अलग हो सकता है। कोई रिश्ता, कोई कोई अपने क्लोज वंस जिसको आप अपने नज़रों के सामने से जाते हुए देखेंगे, कुछ नुकसान हो सकता है आपको। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, ये जो भी चीज़ें होंगी ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं परमात्मा आपके साथ है। आपको भगवान की शक्ति महसूस होगी, आपके ऊपर ना कोई दैवीय कृपा होगी कि आपके साथ चाहे जितना भी बुरा हो जाए, आगे आने वाले 3 मंथ्स में कोई भी लॉस हो जाए,
कुछ भी डिससेटिस्फैक्शन हो, कुछ भी आपको कोई भी छोड़ के जा रहा हो, लेकिन भगवान की ना एक दैविक कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी कि आप संभल जाओगे। ये चीज़ें मुझे आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में दिखाई दे रही है। आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपका सोलमेट हो, जो जिनके साथ आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो, एक ऐसा संबंध बनना जहाँ पे आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करें, जहाँ पे जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल बन जाएं। या कुछ लोगों का तो परमात्मा के साथ मिलन हो जाना, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लेना, अपने आप को बागी बना लेना। कहते हैं ना कि हम भगवान, जैसे मीरा ने कृष्ण जी से प्यार किया था, कहीं ना कहीं वो प्यार उस तरीके का समर्पण होता है ना, तो उसी प्रकार आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा परमात्मा के साथ। या आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा को ट्रिगर करे, स्टार्ट करे। एक ऐसी आपकी मैं लाइफ देख रही हूँ कि हो सकती है। यस, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, ठीक है, फॉर श्योर आएंगी, लेकिन परमात्मा का सपोर्ट भी आपके पास रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं आप जाइए, आप जिस भी डेटी में बिलीव करते हैं, जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, आप उनसे प्रार्थनाएं ज़रूर करिएगा। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको भगवान बहुत शक्ति देने वाले हैं, और जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे। पेशेंस रखिएगा। वेटिंग गेम का यहाँ पे कार्ड आया, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था, जिस चीज़ के लिए आप बहुत सब्र रख रहे थे, वो चीज़ आपको मिलेगी इन्हीं अपकमिंग 3 मंथ्स में। वो कंप्लीट होंगी चीज़ें, वो आपका सब्र जो है ना, वो आपका मैं देख रही हूँ कि कंप्लीट होगा, ठीक है। वो आपको चीज़ें मिलेंगी जिसका आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया, आपने उसमें बहुत जल दिया, फ्रूट्स दिया, मतलब आपने उसमें बहुत, कहते हैं ना कि बहुत आपने अपने एफर्ट्स लगाए थे और आप वेट कर रहे थे कि उसका रिज़ल्ट मुझे मिले। तो आपको आपके मेहनत का फल, आपको आपके रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बट येस, परेशानियाँ आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करेंगे, लेकिन भगवान का साथ, उनकी दैविक कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। चलिए और देखते हैं कि और क्या हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। फॉर मेष राशि, अपकमिंग 3 मंथ्स में और आपके साथ क्या होएगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये मैंने आपको बोला ही था। यस, फिर से यहाँ पे आया है, पेज ऑफ वेंट्स रिपीट हो गया। तो देखिए, मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका आगे आने वाला टाइम बहुत बिजी है, कि आप ना बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, लेकिन परेशानियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद आएंगी, लेकिन आपके अंदर इतनी विल पावर होगी कि आप उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड में जाएंगे कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आप एक 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 करके ना उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो येस, आपको स्ट्रगल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। एक आपकी यात्रा मुझे दिखाई दे रही है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका कोई वीज़ा का काम हो, कोई ऐसा कोई काम हो, या कोई यात्रा का काम हो, वो हो सकता है। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में चॉइसेस आएंगी आपके करियर को लेके, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। आपके करियर में आपको हो सकता है कि कोलैबोरेशंस करने का मौका मिले, कहीं पे फॉरेन जाने का मौका मिले, ये चीज़ें भी आपके करियर में हो सकती है, जिससे कि आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बने। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे इन 3 मंथ्स में हो सकता है कि आप अपने घर में कोई रेनोवेशन कराएं, प्रॉपर्टी का कोई काम कराएं, कोई भी रेनोवेशन वाली चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। यहाँ पे कोलैबोरेशन में होकर काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देख रही हो, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन करिए अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने काम में। कहीं ना कहीं आप आगे सोच भी रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे पार्टनर के लिए भी सोच रहे हैं कि अब शायद जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसका भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये है, पास्ट का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस, कोई पास्ट से आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। साथ में आप ना किसी चीज़ को करना चाहेंगे, लेकिन खुद एक ना रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, रिस्ट्रिक्शन आ रही है आपके अंदर कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो आप अगर उस चीज़ को कर लेते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोलैबोरेशन में कोई चीज़ मिले आप ज़रूर करिएगा। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश
फ्रेश रीस्टार्ट आपके लाइफ में ज़रूर होगा, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कोई नया काम आपको मिल सकता है, कोई कोलैबोरेशन में आपको कोई काम मिल सकता है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये है। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं जो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करे। आप किसी न किसी एक अच्छे इंसान से सलाह लीजिएगा जहाँ जिनको आप मानते हो, जानते हो, तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन में एक तरीके की नहीं, कई तरीके की परेशानियां आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आपको उनको दूर करना पड़ेगा। और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप काम में इतना बिजी होने वाले हैं कि शायद खाने पीने का आप ध्यान ना रखें और आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। सर में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आँखों में दर्द, ये परेशानियाँ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा एक प्रकार की दुर्घटना से भी बचिएगा, पैरों में दर्द, चोट लग सकती है, एक फिसल सकते हैं आप बाथरूम में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे, तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। समय इतना भी ख़राब नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं कलर थेरेपी के बारे में बात करूँ, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हैं। जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करने वाली हैं, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। और क्या आपको करना चाहिए, क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, वो मैंने आपको सलाह दी है। अगर कोई भी रिलेशनशिप आपका ख़त्म होता है, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जाता है, कोई आपको धोखा देता है, कोई आपको डिसअपॉइंट करता है, कुछ भी करता है, तो उस चीज़ से अपने आप को आगे बढ़ा लीजिएगा। ऐसे लोगों से दूर चले जाइए जो आपके लिए आप वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। तो आपको मूव ऑन करना है, तो ऐसी चीज़ों को आपको आगे आने वाले 3 मंथ्स में मूव ऑन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपकी ग्रोथ को रोकेगी नहीं, आप अपने जीवन में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम गाइडेंस लेंगे इससे, एनर्जी ऑरेकल से। ओम नमः शिवाय। मेष राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए? 3 कार्ड्स लेंगे आपके गाइडेंस के लिए। मेष राशि, आपके लिए गाइडेंस। देखो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ के लिए, तो आपको पता है हमारा जीवन कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पे व्यक्ति खुद बहुत कंफ्यूज होता है ना, कि मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। और उसकी कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन हमारे जीवन पे पड़ता है। और जब हमारे जीवन में पड़ता है ना, तो जीवन रुक सी जाती है, हमें बहुत मानसिक तनाव होने लगता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने दिल को ना थाम के रखिए। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेना, बहुत जल्दी किसी को अपना जीवन साथी मान लेना ठीक नहीं है। बहुत जल्दी किसी के साथ दिल जोड़ लेना ठीक नहीं है। तो यस, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अपने दिल को संभाल के रखिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए ठीक हो, जिसके साथ फ्यूचर हो। तो सबसे दिल लगाने से अच्छा क्या है, किसी ऐसे अच्छे इंसान का, परफेक्ट व्यक्ति का इंतज़ार करना जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकें, जिसके साथ आप अपने सपने सजा सकें, जिसके साथ आप स्टेबिलिटी फील कर सकें। ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ, जिन्होंने बहुत क्लोजनेस बनाई, ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ उस वक्त पे आपका सहारा लिया जब उसको ज़रूरत थी। आपने अपने इमोशंस, अपने एफर्ट्स, अपना टाइम, अपना तन मन धन आपने उस व्यक्ति को दिया। फिर वो व्यक्ति अचानक से अगर ये कह दे कि तो मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप कौन बोल रहे हो, तो वो जो दुख एक हमारी आत्मा को मिलती ना, मन को, दिल को नहीं, हमारी आत्मा वो जो दुख महसूस करती है ना, उस भाव को ना सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपना सब कुछ दिया हो। क्योंकि वो व्यक्ति तो सीरियस था, वो व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देख रहा था, क्योंकि आपने ही कहीं ना कहीं उसको इशारे दिए थे, है ना। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने जीवन की कन्फ्यूजन्स, अपने जीवन की अनसर्टेनिटी, कि उनको खुद ही नहीं पता कि मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूँ,
वो आपके जीवन को तबाह कर सकती है, आपके आपके इमोशंस को तबाह कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है, आपके मन को क्षति पहुंचा सकती है, आपकी आत्मा को क्षति पहुंचा सकती है। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता भी होता है, फिर भी वो जाके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको तो थोड़े वक्त के लिए खुशी चाहिए होती है, इंजॉय करना होता है। हमने तो कमिटमेंट दिया ही नहीं ना, हमने तो कमिटमेंट कहाँ किया था आपको, और बहुत ईजिली ये बात बोल के आपके जीवन से चले जाते हैं और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए। एक कभी कभी क्लोजर लेने का मन तो करता है कि क्लोजर मिल जाए, लेकिन जब वो भी ना मिले ना, तो फिर तो टाटा बाय बाय कर दो और आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। हाँ, लेकिन आप उससे प्यार करते हो, वो तो हमेशा रहेगा, तो उसको अपने अंदर रखिए और एक जगह अपने दिल में उस पर ताला मार के फिर छोड़ दीजिए और चाबी को घुमा दीजिए, कि वो जो आपकी फीलिंग्स थी ना, वो कोई बाहर ही ना निकल पाए फिर दोबारा। तो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस में आ रही है कि किसी सही सही व्यक्ति का इंतज़ार करना, बहुत जल्दी किसी से टेम्प्ट नहीं होना है। पास्ट का कोई व्यक्ति भी आपके जीवन में आ रहा है तो आप ये देखिए कि क्या उसके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या वो फ्यूचर मेरे साथ देख रहा है, क्या वो कमिटमेंट मुझे दे रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को बचा कर, किसी के बारे में चुगली नहीं करनी है। आप क्या किसी के बारे में सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, वो आप अपने तक रखिए, चुगली मत करिए। चुगली करना और एक अपने ओपिनियंस को सामने रखना, दोनों बहुत एक अलग चीज़ होती है। बैक बिचिंग नहीं करनी। आपके साथ में पॉलिटिक्स हो सकती है, रंजिशबाजियाँ हो सकती हैं, लोग जल सकते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आपको भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आपकी जेलसी दिखाई दे या आप कोई गलत तरीका अपनाएं किसी चीज़ को करने का, आप फंस सकते हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यहाँ पे गाइडेंस है कि तैयार हो जाइए वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए। अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि मेरे जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, मेरे पास बैकअप बहुत अच्छा है। तो चाहे पैसों का बैकअप रखिए, मेडिक्लेम का बैकअप रखिए, आप अपने अपने मन को शांत रखने का बैकअप रखिए, रिश्तेदारियाँ रखिए, लोग रखिए, अच्छे लोग साथ राबता रखिए, तो बैकअप्स रखिए। और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए कि मेरी लाइफ में अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या मैं अपने आप को स्टेबल कर पाऊँगा, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने आप को क्या स्टेबल कर पाऊँगा। तो हर परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखिए जो अचानक से हो सकती हैं। अचानक से आपके जीवन में कुछ भी घट सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि आप उसके लिए अपने आप को ना प्रिपेयर्ड रखिए। हमारे जीवन में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों, हमें अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए, हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है। पता है कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी इमोशनल लाइफ में चाहे कितना भी डिस्टर्ब्ड हो, उसका रिफ्लेक्शन हमारे ना प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों ना जिंदगियां बहुत अलग होती हैं, और आपको भगवान ऐसे बहुत सारे मौके देता है। जब हम किसी व्यक्ति से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ना, तो भगवान किसी ना किसी तरीके से तो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने का काम करेंगे ही। ये प्रकृति जो है हमें कहीं पर रुकने तो देगी नहीं। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी जहाँ पे आपको उस व्यक्ति को ना जज करने का मौका मिलेगा। और जब आप उस व्यक्ति को जब जज करेंगे कि मैं जब इतनी परेशान थी या परेशान था, तो उस व्यक्ति से जब मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी एज अ ह्यूमन बीइंग ही, कि वो बस मुझसे बात कर ले या वो मुझे थोड़ा सा एक सहारा दे दे, एज अ ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ मुझे सुन ले, कि सामने वाला अगर आपसे बात ही करना चाह रहा है या आपको कनेक्ट ही कर रहा है तो कोई बात होगी तभी, है ना। तो अगर उस टाइम पे भी वो व्यक्ति आपका साथ ना दे, आपसे बात ना करे, तो आप समझ लीजिए कि आपको सामने क्लैरिटी दी जा रही है, आपको उस चीज़ से बाहर निकालने का मौका दिया जा रहा है, आपको उस व्यक्ति को जज करने का चांस दिया जा रहा है कि आप किसी इंसान को किस तरीके से सोच रहे हैं और वो व्यक्ति है कैसा एक्चुअल में। तो इन चीज़ों के लिए भी ना बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे सामने, और वो आएंगी जहाँ पे आप व्यक्ति को ना जज कर पाओगे। और जब हम जज करते हैं ना, किसी को समझ लेते हैं, तो हमें उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो बात बैठ जाती है ना कि जब मैं एक इंसान से सिर्फ एक ऐसा ही सपोर्ट चाह रही थी कि बस एज अ ह्यूमन बीइंग ही मुझे सपोर्ट कर दे, एज अ हम एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं तो ही वो सपोर्ट कर दे, उस वक्त भी इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया। तो ऐसे इंसान से मूव ऑन करना फिर बहुत ईजी हो जाता है जब ये चीज़ें हमारे सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो
तो ये होता ज़रूर है, ये क्लैरिटी ज़रूर मिलती है। तो ऐसा आपके जीवन में होगा और ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि अपने आप को मजबूत बना के रखिएगा। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे ढेर सारा प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर मैंने महसूस किया कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस से आप टैरो सीखिए और जो आपके डाउट्स आएंगे वो एक दिन जूम मीटिंग पे शेड्यूल करके आपको वो समझा दिए जाएंगे। आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर कराया जाएगा। आपके डाउट सेशंस को लाइव मेरे साथ बात करने का, मुझसे डाउट्स क्लियर करने का आपको चांस मिलेगा। तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से मेरे रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, जो कि 2 लेवल के कोर्स हैं। एक बेसिक कोर्स है और एक एडवांस कोर्स है, जिसकी फ़ीस भी इस तरीके से रखी गई है कि आप बहुत ईजिली उसको परस्यू कर पाएँ। तो ये है आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मेरे को ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।